सो हाय एवरीवन, मैं हूँ अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो है नेक्स्ट 48 आवर्स। और ये टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है। और सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसने भी वैक्सीन नहीं लगवाया है, जो 18+ हैं, तो प्लीज़ जाके सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीन ज़रूर ज़रूर लगवाएं, क्योंकि बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप अगर कभी भी बाई चांस अगर कोरोना पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो आपके अंदर थोड़ी सी इम्यूनिटी ज़्यादा रहेगी और जिससे आप बीमार नहीं पड़ेंगे, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो सबसे पहले आपको लगवाना है वैक्सीन, जो कि 18+ है। और फिर जान है तो जहान है। जान रहेगी तो आपके सारे काम बन जाएंगे, क्योंकि जो आपको ज़िंदगी में करना है तो वो जब भी तो कर पाओगे जब आपकी जान बचेगी। ठीक है। तो सबसे पहली बात बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि सबसे पहले आपको जाके वैक्सीन लगवानी ही है। ठीक है। तो जिन्होंने नहीं लगवाई है तो ज़रूर जाएं और ज़रूर लगवाएं। ठीक है। दूसरी बात, जिसको भी पर्सनल रीडिंग मुझसे करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। कॉल मत कीजिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। मैं बहुत मतलब जितना जल्दी हो सकेगा मैं रिप्लाई करती हूँ। ठीक है। और दूसरी बात, पेड रीडिंग्स हैं, फ्री रीडिंग कोई भी नहीं है। और मुझे कोई भी ऐसे मैसेज मत करना। जिसको जेन्युइन रीडिंग करानी है, जिसको सच में रीडिंग करानी है मुझसे, तो वही लोग मुझसे रीडिंग कराएं। और तीसरी बात ये है कि मेरा जो टाइम ड्यूरेशन रहता है, ठीक है, वो 1 से 2 मिनट, 2 से 2.25 इसलिए रहता है एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं 15 कार्ड खोल के बैठ जाऊंगी। ठीक है। तो आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो चुकी होंगी। ठीक है। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं तो हुई होंगी ना। तो फिर आप कहोगे कि यस यस मैम। तो मैं इसलिए ना जो चीज़ आती है ना उसका सॉलिड आंसर देने की बहुत कोशिश करती हूँ। इस वजह से मेरा टाइम ड्यूरेशन कम रहता है। अदरवाइज और लोगों की मैंने रीडिंग्स देखी हैं तो वो एक क्वेश्चन का सिर्फ कभी 800 चार्ज ले रहे हैं। ठीक है। 800, 1000 एक क्वेश्चन का, 5 मिनट की रीडिंग का। तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसलिए ही नहीं करती हूँ इतने मिनट के हिसाब से कोई रीडिंग, क्योंकि उसमें चीज़ें, क्योंकि आपके साथ कई बार हो चुकी होती हैं तो वो आपसे रेजोनेट करने लगती हैं। ठीक है। लेकिन जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो मैं उसका सॉलिड आंसर देने की फुल कोशिश करती हूँ। इस वजह से मेरा टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम रहता है। तो जिसको भी सच में रीडिंग करानी है, जिसको जेन्युइनली रीडिंग करानी है, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी रीडिंग। पाइल 1 है हमारे पास व्हाइट कैंडल और पाइल 2 है हमारे पास पिंक कैंडल। तो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ये टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे जाने वाले हैं इसके साथ हम करेंगे टैरो कार्ड्स यूज। ठीक है। मुझे आज अच्छी वाइब्स आ रही हैं, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मेरे को नहीं पता कि रीडिंग में कैसा क्या आएगा, बट वाइब्स काफ़ी अच्छी आ रही हैं। तो वाइट कैंडल जिन्होंने ये सिलेक्ट किया है, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। सो गुड लक। ओके। तो अब थोड़ा सा फ्री फील करोगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस सिचुएशन में आप स्टक थे वहां से निकल के थोड़ा अपने आप को टाइम दिया है ना, जो आपने या दे रहे हो, उससे आप बहुत फ्री फील करने वाले हैं। ठीक है। ओके। तो मुझे लगता है किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई डेट पे जा सकता है। डेट पे अभी मतलब कोरोना है तो ये मत कहना। मान लो आपसे बातचीत करना चाहता हो, कम्युनिकेशन हो सकता है आपका किसी ऐसे पर्सन से जिससे काफ़ी टाइम से आपकी बात नहीं हुई है, तो हो सकता है उससे कम्युनिकेशन हो। मुझे लगता है कि वो ही आपको प्रपोज करेंगे। ठीक है। और जहाँ तक आप हैं तो आप बहुत सोचेंगे इस बारे में, बहुत प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करेंगे कि इसको एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। ये चीज़ भी नज़र आ रही है मेरे को, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। एंड ये अच्छी चीज़ है। खैर देखते हैं आगे जाके क्या समझ में आती है रीडिंग में। ओके। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको बहुत जल्दी नहीं करनी है इस चीज़ में, कि अगर आपको मान लो एक्स ने आपको प्रपोज कर दिया या न्यू पर्सन ने आपको प्रपोज कर दिया, उसको फिर भी आपको सोचना सोचना ही है। ठीक है। आप उसको जितना सोचोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। प्रैक्टिकली सोच के देखो ना। प्रैक्टिकली सोचोगे ना तो समझ में आएगा। थोड़ा सा दूर का सोचा करो, और ज़्यादा मतलब इतना मत सोचा करो कि मतलब हाँ ये वो ये चीज़ें मत किया करो। थोड़ा सा दूर का सोच के चला करो। ओके। तो मुझे लग रहा है कि किसी किसी के यहाँ बेबी आने वाला है घर में। ठीक है। तो फंक्शन हो सकता है, गैदरिंग हो सकती है, लाइक इतना नहीं, अपने फैमिली मेम्बर्स, लाइक
आपको देखो लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, किडनीज आपकी प्रॉब्लम कर सकती है, तो आप अच्छे से अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अच्छी डाइट लो आप लोग, ज़रूरी भी है इस टाइम। बहुत बोझ कम हुआ है कि नहीं, मेरे को ज़रूर बताना। मैं जो बोलती हूँ लाइक मेरे को, देखो एक बात और है ना, मैं रीडिंग्स करती हूँ ना, लेकिन मुझे ये नहीं है कि मैं बटरिंग कर रही हूँ आप लोगों को, मैं अच्छा अच्छा बता दूँ, ये चीज़ें करूँ। मेरे को ये रहता है कि अगर कोई इंसान किसी सिचुएशन में स्टक है तो मैं उसको इतना मोटिवेट कर पाऊँ कि वो उस सिचुएशन से निकल पाए। तो ये मेरा मेन मोटिव है। बाकी तो चीज़ें रीडिंग्स तो कई लोग बताते हैं, मुझसे पता नहीं जिन्होंने कब से चैनल खोले हुए हैं उनके चैनल कितने ग्रो कर रहे हैं, तो उन्होंने कब से बताया है, लेकिन मैं वो काम नहीं कर सकती हूँ। चाहे मेरे धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, लेकिन मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहती हूँ। सो यही मेरी एक चीज़ है। डेफिनेटली आपको एक रिलेशनशिप में बहुत प्यारी सी ऑफ़र मिलने वाली है जिसको देख के आप काफ़ी खुश हो जाएंगे। ठीक है। यस। आपको कोई प्रपोज करने वाला है, हो सकता है आपको मैरिज प्रपोजल आ रहे हो नए नए या फिर आए। ठीक है, तो आप उसको भी प्रैक्टिकली थोड़ा सोचना। बाकी मुझे क्योंकि यहाँ पे कुछ खराब नहीं नज़र आ रहा है कि सब कुछ गड़बड़ हो सकता है या कुछ भी, क्योंकि देखो एक बात और है, आप आपके पर्सन की एनर्जीज, आपकी एनर्जीज रोज चेंज होती हैं, हर आधे घंटे में चेंज हो जाती हैं एनर्जीज। तो मतलब कोई अगर मुझसे कहे कि मैम आपने तो बोला था कि अभी तो बहुत, मतलब पिछले वाले वीडियो में तो आपने बोला था कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, अब आप बोल रहे हो अच्छे, तो मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये रीडिंग्स ऐसी हो जाती है ना, एनर्जीज जितना चेंज होती हैं उस हिसाब से सारी चीज़ें आती हैं निकल के। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बोझ कम हो चुका है, सिचुएशन आपको हैंडल करनी आ गई है कि आपको कैसे सिचुएशंस हैंडल करनी है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। यस, बहुत प्यारी प्यारी ऑफर्स आएंगी आपको। मुझे लगता है कि कोई गिफ्ट वगैरह तो आपको मिलने वाला है, पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है कई लोगों के लिए हो सकता है ऐसा। और ये बात और है कि ये जनरल रीडिंग है, तो रेजोनेट करे ना करे ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो ये बिल्कुल भी ना कहें मैम आपकी रीडिंग रेजोनेट करी या नहीं करती है, तो मुझे मैसेज में बताते हो, आप कमेंट्स में बताते हो, तो मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आती है। हो सकता है आप पेट लवर हो, तो आपके यहाँ कोई पेट हो तो उसकी आपको सेवा करनी पड़ सकती है, लाइक ऐसी हो सकती है कि आप उससे बहुत प्यार करते हो। आप पेट लवर मुझे नज़र आ रहे हैं। पता है मैं आपको सच्ची बताऊँ ना, आपको ना एंजल्स गाइड करते हैं, लाइक आपको भगवान जी प्रोटेक्ट करते हैं डेविल आई से, आपको मतलब जाने नहीं देते हैं उस रास्ते जहाँ पे गलत काम होता है। पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें हैं आपके साथ कि आप गलत रास्ता जाना, मतलब अगर आप सोचो भी कि ये रास्ता ठीक है, मैं तो चला जाऊंगा शॉर्ट एंड स्वीट, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ आपको कोई ना कोई टोक देगा, क्योंकि ये सारी भगवान की आप पे कृपा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप ऐसा करें। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हैं, लॉयल पर्सन हैं, इस वजह से ये चीज़ें होती हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि आप जो नई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हो, गो फॉर इट। आप सीखो, आपको लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है। सो डोंट वरी कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, जॉब में हो, रिलेशन में हो, आपको सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि अब आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो मुझे बार बार यही नज़र आ रहा है कि आप किसी बच्चे के साथ खेल सकते हैं, लाइक उसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो आप खुश रह पाओगे। मुझे ये भी फीलिंग आ रही है, मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि किसी किसी के यहाँ बेबी आने वाला है बहुत जल्दी, तो हो सकता है ऐसा। काफ़ी ज़्यादा फ्री फील कर रहे हो, काफ़ी आपने अपने आप को कंट्रोल किया है, मूव ऑन करने की कोशिश की है उस इंसान से, तो आपको अभी पॉजिटिव वाइब्स आ रही होंगी, आपको भी आ रही होंगी पॉजिटिव वाइब्स, वरना ऐसी एनर्जीज नहीं आती। अगर आप पॉजिटिव नहीं होते तो ये एनर्जीज नहीं आती हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, एंड ऐसे ही आप रहोगे, रोज़ अपने आप को सेल्फ लव अफर्मेशंस दोगे, रोज़ अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस अफर्मेशंस सेंड करोगे दूसरे को, अपने आप को, तो आप देखोगे ना आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे और सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लगेंगी। सो डोंट वरी कि क्या चीज़ें कैसी रहने वाली है। मेरे को तो बहुत खुशी है, आप लोग बहुत मूव ऑन कर रहे हो,
गुड फॉर यू। मोटिवेट जिससे भी होते हो, मेरे को नहीं पता कि आप किससे मोटिवेट होते हो, मुझसे होते हो, दूसरों से होते हो, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर है जिनके आप वीडियोस देखते होंगे। तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है ना, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है, आपको अपना करियर बनाना है ना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ है, मैं सच्ची बोल रही हूँ। ज़्यादा जो लोग पीछे पड़ जाते हैं किसी एक इंसान के, तो मैं फिर से बोल रही हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी रहेगी तो सामने वाले को भी एहसास होगा कि यस, आप किसी के पीछे, डेफिनेटली आप किसी के पीछे बहुत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं, अपनी चीज़ें खो देते हैं। लेकिन जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगी ना, जब आप खुद को समझने की कोशिश करोगे ना, तो हो सकता है कि कई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चेंज हो जाएं। और एक बात और है, क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव इंसान हैं मुझे लगता है, और एक बात और है कि जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, तो मुझे जहाँ तक है ये फील होता है कि आप लोग के अंदर देखो, सबके अंदर दुनिया में भगवान ने हर एक इंसान को हर एक पर्पस के लिए बनाया है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो आपको बनाया होगा, तो कुछ तो सोच के ही बनाया होगा ना। और ये ज़िंदगी में जितने फेज़ आते हैं सारे आपको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आते हैं, क्योंकि इसलिए अब ये फेज़ निकल जाते हैं ना, क्योंकि आगे पता नहीं कौन सा फेज़ आए, तो आप उसको संभाल पाओ या नहीं संभाल पाओ, इस वजह से ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, एक ना एक तो हुनर आप में है ही ना, तो आप उसको निखारने की कोशिश करो, और आप देखोगे ना आपकी लाइफ में कितनी सारी चीज़ों में चेंजेस आते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ें बहुत सही जा रही हैं अब। तो आप लोग ऐसे ही करते रहो और अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रो करो, ये मेरी दुआ है आप सबके लिए। सो ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग। अब देखते हैं कुछ मैसेजेस फ्रॉम कार्ड्स, ठीक है। टैरो कार्ड से देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, तो नई शुरुआत आप अपनी चाहते हो ज़िंदगी में खुद से करना। मुझे लगता है कि कई लोगों के लिए एब्रॉड से ऑफ़र आ सकते हैं, एनआरआई आ सकता है, प्रपोज़ल आपके लिए आएंगे ही आएंगे। आपके लिए जो मैरिज प्रपोज़ल आ रहे हैं काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचिए एंड देन आगे बढ़ सकते। जो इमोशनल आपका अटैचमेंट था सामने वाले से, उसको भूल जाओ बस। उसको जो आप भूलने की कोशिश कर रहे हो बस कंटिन्यू करो। और जो आप, मुझे अभी भी कई लोगों के लिए लग रहा है बहुत कि उस चीज़ को पकड़ ही बैठे हैं अभी तक कि बस वो वापस आ जाए। तो भाई आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो उस इंसान से आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा। डेफिनेटली आप मूव ऑन करोगे, आपको ये बेहतरीन सा मैरिज प्रपोजल मिलेगा, बहुत प्यारा मैरिज प्रपोजल, जिसको आप सोचोगे ना कि एवरीथिंग यू गेन योर लाइफ, लाइक रिस्पेक्ट, लव, केयर, एवरीथिंग, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, और निकल चुके हो तो बेहतरीन है। और मुझे लगता है कि आपको जो प्रपोजल मिल रहे हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपको अभी भार बहुत फील हो चुका है, ठीक है। आपको लगता था कि बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक आपको अपने आप में कभी फ्रीडम नहीं मिला है, ठीक है, खुद से फ्री फील नहीं कर पाए हो आप कभी। तो आपका भाग्य बिल्कुल चेंज होगा, बस इस चीज़ से मूव ऑन कर जाओ, और जैसी आप लग्जीरियस लाइफ चाहते हो ना वैसी आपको जीने को मिलेगी। लेकिन आपको करना है इस इंसान से फुल मूव ऑन, ठीक है। यस, डेफिनेटली आप ऐसे इंसान हैं जो लोगों की हेल्प बहुत करते हैं। अभी आपको प्रैक्टिकल सोचना ही है, सोचना है आपको प्रैक्टिकल। यस, रीबर्थ, न्यू बिगनिंग एंड अ मैरिज प्रपोजल, बहुत बेहतरीन मैरिज प्रपोजल, यस, न्यू बिगनिंग। ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग, काफ़ी अच्छी थी। मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी आज, तो ये चीज़ें इस कारण भी हो गई हैं। तो अच्छी बात है, आप लोग मूव ऑन कर रहे हो या जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो देखते हैं पाइल 2 वालों के लिए क्या चीज़ निकल के आती है। अगले 48 घंटे आप लोगों के लिए कैसे हैं। सो गुड लक। सो ओके, तो आप कहीं जाने की तैयारी में हो क्या? मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है। यस, यस, कोई नई ऑफ़र डेफिनेटली आप, मुझे लगता है कि आपको मिल गई है नई ऑफ़र, लेकिन आप उसको अभी थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रहे हो,
तो ये काम आपको नहीं करना है, नज़रअंदाज नहीं करना है। यू आर फ्री टू डू एनी थिंग इन योर लाइफ, ठीक है। ओके, तो आप किसी के लिए मुझे लगता है कि लाइक तड़प से रहे हो, किसी ऐसे इंसान के लिए जिसे आप बेहद प्यार करते थे, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, लाइक योर लव, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ से मूव ऑन करें। डेफिनेटली आप बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको और भी ज़्यादा कोशिश करनी है, क्योंकि देखो सामने वाला जो है ना आपसे बेहद प्यार नहीं करता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन येस ही लाइक्स यू, ठीक है, येस ही लाइक्स यू। एंड मुझे लगता है कि आपको मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, या फिर नई ऑफ़र मिल सकती है, गिफ्ट्स मिल सकते हैं, ये चीज़ है। लेकिन आपका जिससे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है उसको भूल जाओ, सामने वाले की नई एनर्जी एक्सेप्ट करो, नई एनर्जी गेन करने की कोशिश करो, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, नई एनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब आप जब इनके साथ, नए पर्सन के साथ जब आप जाएंगे ना, तो आपको कभी भी बंदिश फील नहीं होगी। लाइक आपको हर तरीके से वो फ्री रखेंगे, समझ रहे हो, आप हर तरीके से फ्री रखेंगे। आपको जो मर्जी आए आप कर सकते हैं काम, गलत काम नहीं, सारे अच्छे काम, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है, मुझे जहाँ तक फील हो रहा है। आप रात भर बहुत जागते हो क्या? इतना मत जागा करो, आपकी चीज़ें इसीलिए ज़्यादातर ख़राब जाती हैं। ये रात में ज़्यादा जागना मुझे लगता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो उस टाइम, तो आपको नहीं करना है। कह भी नहीं पा रहे हो और सोचे भी जा रहे हो, तो ये चीज़ भी है। देखो लाइफ में चीज़ें आपकी सारी अच्छी जाएंगी, मुझे लगता है नेक्स्ट 48 आवर्स भी आपके भी अच्छे जाएंगे, ऐसी कोई चीज़ ख़राब नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं आप खुद को रिजर्व करने की कोशिश करोगे। लाइक आपको मतलब लगेगा कि मैं सामने वाले से क्या बोलूँ, अगर वो सामने वाला कुछ ऐसा कह देता है तो आपको लगेगा यार मैं क्या बोलूँ, उसको क्या बोलूँ, इस चीज़ से थोड़ा सा आपको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सामने वाला कुछ नहीं सोचेगा ऐसा, सामने वाला आपके बारे में जानता है, अच्छा सोचेगा। यस, तो आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं, आप किसी को कॉल करना चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में आप थोड़ा सा डर रहे हो, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर मुझे जहाँ तक नज़र आ रही है कि आप बहुत एक्साइटेड हैं किसी को प्रपोज करने के लिए। आपको थोड़ा सा हेल्थ इशू हो सकता है, लेकिन आपको ये ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हेल्थ इशू पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अच्छी डाइट लेना है। लेकिन हेल्थ इशू है ये माना मैंने, लेकिन आपको अच्छी डाइट लेनी है। ओके, तो आप किसी से बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हो कि लाइक मुझसे बस बात हो जाए, बस मुझसे बात हो जाए, तो ये है, ठीक है। आप भी काफ़ी फ्री फील करने लगे हो, लाइक क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला अगर मुझे रिस्पॉन्ड देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो आई विल मूव ऑन, एंड आपको करना चाहिए। देखो जिसकी भी नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन है फिलहाल में, तो मैं बता सकती हूँ कि सामने से आपको एक नया प्रपोजल आएगा ही आएगा। मुझे लगता है कि आपकी मदर हो सकती है, या कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो आपको बहुत समझाने की कोशिश करती हैं, या फिर आपको समझाएंगी। या फिर मुझे एक और फीलिंग आ रही है कि आप अपने आप को निखार रहे हो, आप लेकिन बहुत सुंदर से हो, आप बहुत सुंदर दिखते होंगे, ठीक है। लाइक आपको अच्छे से रहना बहुत पसंद होगा, लेकिन आप ऐसे नहीं रह सकते। आप घर में भी रहते होंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत सिस्टमैटिक तरीके से रहते होंगे, आपकी चीज़ों को आप बिगाड़ नहीं सकते हो, लाइक आपको हर चीज़ सिस्टमैटिक चाहिए, तो ये चीज़ भी है। काफ़ी ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हो, दैट्स गुड फॉर यू। आपको या फिर तो मैरिज प्रपोजल मिल गया है, मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है। सन की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, तो मुझे लगता है कि न्यू बिगनिंग, रीबर्थ, चाइल्डिश नेचर, पेट लवर और न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू होप। मुझे लगता है जो आप मैनिफेस्ट करोगे डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी आपको। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर अच्छी है। मुझे लगता है कि आपको यूज़ करना बहुत अच्छे से आता है कि हाउ टू यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर आपको आता है तो
आपकी अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो मेरी वीडियोस आप जाके चेक कर सकते हो, आप बिल्कुल करके देखो, आपको रिजल्ट मिलेगा। मुझे लगता है कि आप पे ना इतनी बड़ी मुसीबत थी और आप उससे बच रहे हो। कोई आपको धक्का उस मुसीबत में दे रहा है, लेकिन आपने अपने आप को इतना कंट्रोल कर लिया है ना, इतना स्ट्रिक्ट हो गए आप अपने लिए कि तू कर ही नहीं, मतलब सामने वाला वो कर ही नहीं सकता आपको ऐसे कि आप मुसीबत में चले जाओ, क्योंकि आप अपने आप को फुल कंट्रोल किए हुए हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं इस टाइम। आप खुद को सुधारने की बहुत कोशिश कर रहे हो। यस, मुझे लगता है टॉयज़ पसंद हो सकते हैं या फिर आपको गिफ्ट्स मिल सकता है। और मुझे लगता है कि आप, मतलब आपको बहुत मैच्योरिटी लेवल आपका बहुत हाई नहीं है, चाइल्डिश नेचर है आपका, ठीक है। तो मैच्योरिटी लेवल हाई नहीं है आपका, लाइक आपको जो मन में होता है वही चीज़ होती है सामने मुंह पे, ठीक है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। मुझे लगता है आप डरते किसी से भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो आपको करना है तो करना ही है। बस थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल होके ज़्यादा सोचते हैं, तो ये चीज़ भी अच्छी है आपके लिए कि आप प्रैक्टिकल होके ज़्यादा सोचते हैं, तो गुड फॉर यू। आप इंडोर गेम्स खेल सकते हो क्योंकि उससे आपका स्ट्रेस कम होगा। आउटडोर तो पॉसिबल नहीं है अभी, लेकिन इंडोर गेम खेल सकते हैं आप। मुझे पता नहीं क्यों ये वाइब्स आती है कि आप पेड़ पौधे लगाएं, उनसे आपको आशीर्वाद बहुत मिलेगा, सेवा करो आप उनकी। मैनिफेस्टेशन आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे, आप किसी को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो, किसी को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो, लाइक आपकी एनर्जी ऐसी है, बहुत खुश वाली एनर्जी है, तो आप किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन आप गलत इरादे से कभी भी किसी को अट्रैक्ट ना करें, आप हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए अट्रैक्ट करें किसी भी इंसान को। आप में एक चालाकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ चालाकी आ जाती है तो वहाँ पे काम नहीं बनते हैं फिर, ठीक है। अभी काफ़ी आप फ्री फील कर रहे हैं, लाइक हैप्पी फील कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी हैं। हो सकता है कि आप थोड़ा सा लेज़ी फील कर रहे हो, कोई लोग, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे उनको नज़र लग सकती है, नज़र लगी हो सकता है, या फिर थोड़ा सा वीक हो गए थे अभी कुछ टाइम पहले, या फिर तबीयत ठीक नहीं थी, अभी आप फ्री फील कर रहे हैं, एकदम सही हो गए हैं, ये चीज़ें भी आ रही हैं। जो आप सीखना चाह रहे हो कंटिन्यू करो उसको, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। और आपने जो मूव ऑन किया है ना सामने वाले पर्सन से, तो मेरे को बहुत खुशी है, जो आप भूलने की कोशिश कर रहे हो। तो ये थी हमारी पाइल 2 की रीडिंग। देखते हैं कुछ मैसेजेस हमारे टैरो कार्ड से, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टैरो कार्ड्स के बिना मेरा काम नहीं चलता है, मैं यूज़ करती ही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इनसे ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है मुझे। ओके, काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे, दिल टूटा था आपका बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बुरे तरीके से आपका दिल टूटा था, लेकिन संभल गए हो आप। ओके, तो आप दोनों इंसान, जो आप दोनों पर्सन है, आप दोनों के बीच फुल दरार आ चुकी थी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि किंग ने मूव ऑन किया है, क्वीन तो चाहती थी, क्वीन तो अभी भी चाह रही है कि आपका किंग आपको मिल जाए, लेकिन किंग नहीं देख रहा है। सो आप जाइए, आपको नया ऑफर मिलने वाला है, मिल गया है समझ लो। मेरे मतलब कि लड़ाई झगड़ों से आप निकलना चाहते हो, ये रिवर्स में आया था बट मैंने उसको अपराइट ले लिया है। तो आप जहाँ पे फंस गए थे, सिचुएशन आपकी ख़राब हो चुकी थी, तो वहाँ से आपको हीलिंग पीरियड की थोड़ा सा और ज़रूरत है। आप कंटिन्यू हील कीजिए अपने आप को, आप देखोगे आपकी लाइफ में सारी पॉजिटिविटी आ जाएगी। डोंट वरी, आप सेल्फ लव अफर्मेशन ज़रूर दें। यस, बहुत बुरा एंड होके न्यू बिगनिंग है। ओके, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा ऑफर मिलने वाला है, 2 ऑफ कप्स। यस, सामने वाले को प्लीज़ मत देखो भैया, प्लीज़ मत देखो उसको, ये बैक, मतलब डोंट लुक बैक, सीधी बात है मेरे हिसाब से, डोंट लुक बैक, डोंट लुक बैक, देन यू विल मैरी अ पर्सन
who loves you, who respect you, who care for you, and that's it. चीज़ें आपके पक्ष में जाएंगी, but you have to move on from your ex partner. Yes, आप काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं, लेकिन you don't. Okay. न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली आपको जो जस्टिस नहीं मिला था, डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलने वाला है, तो ये चीज़ें भी रही हैं। और यस, जस्टिस तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको जिसने सबसे ज़्यादा परेशान किया है ना, देखो आप कभी उसके बारे में बुराई मत करना, क्योंकि बुराई करते हो ना तो आप पहले तो बहुत कर लेते हो, लेकिन सामने जब बाद में फील होता है तो बहुत गंदा फील होता है। आपको जस्टिस तो मिलेगा मिलेगा, ठीक है। इस पर्सन ने जो आपके साथ किया है, इसको कर्मा ज़रूर मिलेगा, सो डोंट वरी। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, सामने वाला, ऊपर वाला ना खुद देगा कर्मा। सो बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो, यस, तो जाओ आप, न्यू बिगनिंग आपकी डेफिनेटली, आपकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ख़त्म हो चुकी हैं, आप उस पर्सन से मूव ऑन कर चुके हैं या फिर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कंटिन्यू करते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिसको भी पर्सनल रीडिंग करानी है, प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड कॉल बिल्कुल भी ना करें। पेड रीडिंग सारे अवेलेबल, फ्री रीडिंग नहीं है भाई, प्लीज़ नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर दिया करें। कमेंट्स में बताएं मुझे आपसे रीडिंग रेजोनेट करी है या नहीं करी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।